नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि हमने ट्यूटोरियल 1 में लॉजिकल वेन डायग्राम के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए थे, यानी कि टाइप 1, आज हम उसका टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में आपको विशेष प्रकार के कुछ अंक दिए जाएंगे, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिए जाते हैं, उसमें से वो रिलेटेड पूछ लेगा, जो कि कॉमनली होते हैं या अनकॉमन भी हो सकते हैं। आज हम उन्हें पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारा रीजनिंग के अंदर टारगेट होना चाहिए कि अगर 25 क्वेश्चंस दिए हैं तो हम 25 के 25 ही करें और 25 के 25 सही जाएं, ताकि हमें रीजनिंग के अंदर पूरे नंबर प्राप्त हो। क्योंकि अगर इंग्लिश और मैथ जिसका कमजोर है, और जीके तो हम लेके ही चल रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर रीजनिंग हमारा छोटा सब्जेक्ट है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रही है और हम मैक्सिमम मार्क्स इसमें ला सकें, सो मेरा तो यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें रीजनिंग में, फालतू अटेम्प्ट ना करें और रिस्क कम लें और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, ताकि आपको मेहनत भी कम लगे और टाइम भी कम। और अगर आप इंग्लिश या मैथ में कमजोर हैं तो ये एक सेक्शन ऐसा है जहां पे आप आउट ऑफ 50 में से 50 ला सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स लाते भी हैं। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और एक चीज ये भी है कि जिस दिन आप पेपर देने जाएं वो दिन ठीक होना चाहिए। तो भी अगर क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी आ गए तो ठीक है, वरना तो फिर चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने आज जो पढ़ा पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, ट्यूटोरियल 1 में लॉजिकल वेन डायग्राम में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस। आज देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आज का जो इस वाले जो ट्यूटोरियल में है वो अंक टाइप में क्वेश्चंस आएंगे, और वो किस प्रकार से आएंगे वो मैं बता देता हूं। इसमें आपको किसी प्रकार की आकृति दे देंगे, वर्ग मतलब कि स्क्वायर, सर्कल, वृत्त, और ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, और उसमें कुछ अंक दिए रहेंगे और आपको उनमें से जो क्वेश्चंस पूछेंगे उन्हें बताना है आपको। सो जैसा कि मैंने बताया था, वेन डायग्राम सिलोजिज्म में भी बहुत काम में आएगा। सो वहां पे तो आएगा ही और यहाँ पे भी जरूरी है। आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों वृत्त या दोनों सर्कल में स्थित इस संख्या का आंसर क्या होगा, या चलो देखते हैं। एक मान लीजिए, एक मैं डायग्राम बनाता हूं लाइक दिस। ये एक सर्कल है, ठीक है, 2 सेकेंड। ये एक सर्कल है एंड एक ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में सिर्फ अध्ययन करने वाले लोग हैं, मतलब पढ़ने वाले, ओनली रीडर है, ठीक है। इसमें है बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस वाले लोग हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 नंबर दे दिया, यहाँ पे एक 8 नंबर दे दिया, एक ये 5 नंबर दिया। ये एक जो होता है ये कॉमन होता है, आपको पता ही होगा, पिछले जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा है, आपको इतना तो हो गया होगा अंदाजा। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें, सो बिजनेसमैन वाले 2 नंबर के सर्कल में और रीडर्स वाले 8 नंबर के सर्कल में। अब वो ये पूछना चाहता है कि ऐसे कौन से बिजनेसमैन है जो रीडर्स भी हैं, या ऐसे कितने रीडर्स हैं जो बिजनेसमैन भी है। बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है। सो आपको बताना है कि जो 5 है वो दोनों ही वृत्त में आ रहा है, मतलब दोनों सर्कल में आ रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, मतलब 5 दोनों में कॉमन है। एक अगर आपने जो जब हम समुच्चय पढ़ते थे तो समुच्चय के अंदर हमने देखा था, सो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, बस कॉमन वाला जो है वो ही एज इट इज है।
सो यहाँ पे ऐसे बिजनेसमैन जो रीडर्स हैं या जो रीडर्स हैं वो बिजनेसमैन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। अच्छा, हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ कॉमन वाले भी। देखो हमने टाइप कितने पढ़े थे? पहला टाइप यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा पढ़ा था यूनिवर्सल नेगेटिव, तीसरा पढ़ा था हमने पर्टिकुलर। ठीक है, एंड लास्ट पढ़ा था हमने मिसलेनियस। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इजी क्वेश्चंस है। जो हमने पहले पढ़ा था उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चंस आएंगे और आप यकीन मानिए आराम से कर लेंगे। और आज हम ट्यूटोरियल 1 का भी एक क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत जरूरी है, और जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चंस हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में भी। ज्यादा हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे हमें शिक्षित ये वाला दिया है, व्यवसाय ये वाला दिया है और युवक ये वाला दिया है। मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस वाले में और बिजनेसमैन इस वाले में, और जो सिर्फ व्यक्ति हैं या युवक हैं वो इस वाले में, यंग मैन। सो कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं करता? अब देखिए इसका फास्ट अप्रोच कैसे लेना है। देखो फर्स्ट उन्होंने दिया है युवक। ठीक है, सबसे पहले हमारा जैसे युवक आए आप स्क्रीन पे सबसे पहले युवक के उस पे उंगली रख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं युवक वाला। युवक वाला कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इस पे नजर होनी चाहिए, ये वाला युवक वाला है। ठीक है, अब उनने आगे क्यों पूछा है? कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है? ठीक है, कौन सा युवक अब व्यवसाय करता है, मतलब व्यवसाय ये वाला है, तो कौन सा युवक? इसके गोले में से कौन सा कॉमन आ रहा है? सो 2 और 7। ठीक है, 2 और 7। लेकिन उनने पूछा है कि शिक्षित नहीं है, शिक्षित वाले में कौन सा आ रहा है? 7। ठीक है, सो 7 तो क्या हो जाएगा? जो व्यवसाय भी करता है और शिक्षित भी है। लेकिन हमें क्या चाहिए? जो व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षक नहीं है, तो युवक 2 वाला आएगा। कौन सा वाला? 2 वाला। क्योंकि अगर हम इस वाले को देखें, इस वाले को, सो ये वाला क्या है? देखो इससे बाहर है। ये जो शिक्षित वाला, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला, इससे तो ये बाहर ही है। सो आंसर होना चाहिए इसका 2। ठीक है, मतलब हमें ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो क्वेश्चंस के हिसाब से हो और जो सेटिस्फाई करें। अगर हम 7 लगा देते तो 7 किस में आ जाता? शिक्षित में, क्योंकि ये वाला कॉलम और ये वाला सर्कल आ रहा था। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको दिमाग में आता जाएगा और आप विदाउट पेन या आप दिमाग से आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन से आंसर बनाना सीख जाएंगे या आंसर से क्वेश्चंस बनाना, जो भी आप समझे। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे जो सर्कल है वो बुद्धिमान लोगों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा कैमरे से जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, सर्कल जो है वो बुद्धिमान लोगों के दिया है, ट्राइंगल जो है अध्यापक लोगों के लिए दिया है, और जो हमारा वर्ग है स्क्वायर वो अनुभवी व्यक्ति के लिए दिया है। सो क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा है कौन सा भाग उन अध्यापकों का है, अध्यापक मतलब ट्राइंगल का है, जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है। सो अध्यापक तो ये रहे। ठीक है, अब इनमें कितने आ रहे हैं? 1 2 4 ये आ रहा है। 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 3 में अध्यापक नहीं है। सो ये 3 तो गया यहां से। ठीक है, और ये ऑप्शन से भी चला गया। ठीक है, अब 1 2 3 बचे। कौन सा अध्यापक भाग उन अध्यापकों का है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है? अब बुद्धिमान कौन से? सर्कल वाले। सर्कल में कितने आ रहे हैं? 2। एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। ठीक है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। सो 4 भी यहां से चला गया ऑटोमेटिक, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों में से पता लगाना है। ठीक है, जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है। अब अध्यापक तो है, बुद्धिमान भी है, अनुभवी। देखो 1 बाहर चला गया, स्क्वायर से बाहर चला गया, मतलब 1 कट गया, 1 भी नहीं आंसर बचा, 2। या इसका सबसे फास्ट अप्रोच है, आप 1 को पकड़ लें। कौन सा भाग उन अध्यापकों का है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी? अध्यापक कितने सारे? इतने सारे। अब अध्यापक बुद्धिमान में कौन आ रहा है? देखो बुद्धिमान में 2 सर्कल में, यानी 1 2 में से हो सकता है, और जो अनुभवी है अनुभवी 2।
तो 2 वाला बीच वाला मिल गया, सो आंसर 2 आएगा। इसको इस प्रकार से अप्रोच लगाना है। जूम आउट करते हैं और वापस चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करें सो ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं, थर्ड। ठीक है, ये ट्यूटोरियल सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ये वाला टाइप पता हो और समझ में आए, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर बहुत शॉर्ट हो गया और अगर ये वाला आ गया और अगर आपको पता नहीं है तो गड़बड़ होने वाली है। हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने और एक्यूरेसी के साथ में करने, ताकि 50 में से 50 का टारगेट रखो। जब जाके आपके हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत भी चला जाए तो कोई बात नहीं। कौन सा अंक महिला शिक्षिका और चिकित्सा दोनों को दर्शाता है? मतलब कि वुमेन, टीचर और डॉक्टर या हॉस्पिटल। ओ हाँ, चिकित्सा, हॉस्पिटल ही आएगा आई थिंक। इंग्लिश वाले देख लें आप, कॉपी किताब में बुक से करें। सो देखो, कौन सा अंक महिला शिक्षिका और चिकित्सा दोनों को दर्शाता है? तो महिला सर्कल में, ठीक है। अब देखो, महिला सर्कल में और महिला ये सर्कल में, ठीक है। जो सर्कल से बाहर है वो तो चला ही गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है, ये चला गया, आउट हो गए। अब उसके बाद शिक्षिका की बारी आई। शिक्षिका में कौन है? सिर्फ 4 और 5, 3 चला गया, 2 चला गया। ये फास्ट अप्रोच है सबसे ज्यादा। शिक्षिका हो गया। अब चिकित्सा दोनों को दर्शाता। अब चिकित्सा में कौन सा बचा? 4 बचा, 5 चला गया, 4 आंसर। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार वो देखते हैं इसी को, इसको आप बिगर पेन के कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पेन भी नहीं लगाना, सिर्फ आपको स्क्रीन को देखना है। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा, जैसा मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, जितने एक्सपेरिमेंट करना है आप अभी कर लें। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। CHSL वालों को तो खासकर बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर पता नहीं कैसा है। CGL का तो हो चुका है, इसलिए फर्स्ट टाइम है CHSL का। सो 3, 4, 2, 5, 1, 6, 7 इतने सारे से कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ हमें पकड़ना है। देखो, महिला वाला ये लिया हमने कॉलम और सर्कल, इसमें लिया। अब शिक्षिका को देखो, शिक्षिका में सर्कल में स्क्वायर में आ रहे हैं 2, 4, 5, मतलब 2 लोग हैं। कौन से? 4 और 5, बाकी सबको छोड़ दो। चिकित्सा दोनों को दर्शाता है। चिकित्सा में कौन सा आ रहा है? 4, तो 4 राइट आंसर होना चाहिए। आगे और देखते हैं, क्लियर होगा। आप किताब में पढ़ें तो आपको और क्लियर होगा। देखो, इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऐसे मैंने और क्वेश्चन भी जोड़ दिए हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। सो देखो, ऐसे क्वेश्चन दे देगा वो। अब हमने ये मान लीजिए एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा, या टाइप यही है, दूसरे प्रकार से उसने दे दिया। सर्कल शहरी, ट्रायंगल शिक्षित और स्क्वायर ईमानदार, ठीक है। अब उनने एक ऐसा ये दे दिया, क्वेश्चन दिया है शहरी जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, समझ में आएगा। ऐसे व्यक्ति या ऐसा अंक जो शहरी है, जो शहरी तो है लेकिन जो शिक्षित नहीं है और ईमानदार है, ठीक है। 3 चीजें हैं। अब देखो, शहरी सर्कल में जाएंगे, सर्कल में गए, जो शहरी है, शहरी सर्कल में कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 6 तो बाहर चला गया क्योंकि इसका इससे कनेक्शन नहीं है और हमें चाहिए जो शिक्षित नहीं है। अब देखो, सर्कल वाले तो शिक्षित होंगे, मतलब 7 और 4 शिक्षित होंगे, बचा 3 राइट आंसर होना चाहिए और ईमानदार भी है। सो आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। क्यों आएगा? देखो, सर्कल है, ये सर्कल वाले सब शहरी हैं, ठीक है, वृत्त वाले जो शिक्षित नहीं है। अब अगर इन दोनों की बात करें, ट्रायंगल में शिक्षित है, मतलब 7 और 4 तो होगा नहीं, ठीक है, और 1 तो आंसर होगा नहीं, ये तो बाहर जा रहा है। जो ईमानदार है, अब ईमानदार में कौन सा है? सिर्फ 1 ही है, 3, तो 3 आंसर होगा, ठीक है। जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, ऐसे शहरी जो शिक्षित नहीं है, ईमानदार है, सो 3rd आंसर। अब बात करते हैं आगे। आगे, अच्छा, हमने एक क्वेश्चन सोल्व लिया था जो पिछले ट्यूटोरियल में छूट गया था और वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था।
वो देख लेंगे और आज वालों को भी समझ में आ जाएगा जो इस वीडियो को पहले देख रहे हैं पहली बार। ठीक है, अब ऐसे चाहिए जो शहरी भी हो, शिक्षित भी हो तथा ईमानदार भी हो। शहरी भी हो, ठीक है, इतने सारे हैं। शिक्षित भी हो ट्राइंगल में, ये आ गए 2, और ईमानदार भी हो, सिर्फ 7 आ रहा है आंसर 7। देखो कैसे पता चला, आपको स्क्रीन के ऊपर से जवाब देना है। शहरी पकड़ो सबसे पहले, तीनों होना चाहिए, तो शहरी, या सीधी सी एक बात है जो तीनों में कॉमन हो। सो कॉमन पार्ट आपको ये वाला दिख रहा है, देखो तीनों में कॉमन है। अगर ये वाला देखें तो इसमें स्क्वायर नहीं है, ये वाला पार्ट देखें ना इसमें स्क्वायर है ना ही ट्राइंगल है। अगर इस वाले पार्ट में देखें तो इसमें देखो, इस वाले में तो वो भी नहीं है, स्क्वायर और सर्कल है लेकिन ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो जो सब में सबसे ज्यादा कॉमन है वो 7। ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित हैं लेकिन ईमानदार नहीं। अब ऐसे व्यक्ति जो शहरी शिक्षित हैं लेकिन ईमानदार नहीं, शहरी भी हैं और शिक्षित भी हैं। देखो शहरी और शिक्षित भी हैं लेकिन ईमानदार नहीं है। अब देखो शहरी हम सर्कल से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूं। देखो शहरी हम सर्कल से दर्शाते हैं, और जो शिक्षित हैं शिक्षित ट्राइंगल से, और ईमानदार नहीं होना चाहिए, तो ईमानदार स्क्वायर से। तो सीधी सी बात है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, ये वाला पोर्शन आंसर होगा 4। ठीक है, आपको अप्रोच ऐसे ही लगाना है, आपको यहाँ वहां पे काटा पीटी नहीं करनी है। जो भी करना है आप कॉपी किताब जो भी आपके पास उसमें कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आप हमारे जो फेसबुक का जो ग्रुप है हिमांशु तिवारी ट्यूटोरियल, वहां जुड़ जाइए, वहां से आप बुक डाउनलोड कर लीजिए। लगभग 20 से ज्यादा बुक्स हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है आप ग्रुप में आइए और डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और भविष्य बनाइए। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन, या लास्ट बट नॉट लीस्ट 5th क्वेश्चन में देखते हैं। 5th क्वेश्चन में डॉक्टर, पेशेंट, ह्यूमन। जिन्होंने लास्ट ट्यूटोरियल देखा है उनको मैं सिर्फ 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। 1 2 3 टाइम अप। अब करते हैं फ्रेंड्स, जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, यूनिवर्सल रूल होता है। यूनिवर्सल में 2 आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और कौन सा आता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में 2 आते हैं, एक पर्टिकुलर अलग से होता है, विशेष, और चौथा मिसलेनियस। देखो नेगेटिव वाला ये है, ठीक है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव तब लगता है जब किसी का किसी से संबंध नहीं होता। एक चीज बताइए, यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर का रोगी से संबंध है, नेगेटिव कट गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर वाला पढ़ा था और एक मिसलेनियस में पढ़े थे हमने, है ना। चलो आगे देखते हैं। यूनिवर्सल वाला ये होता है, मैं बता देता हूं, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, और ये अफर्मेटिव है। ठीक है, अब देखो लिंक करने की बात होती है। देखो एक चीज बताओ, डॉक्टर, रोगी और ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव, इंसान। देखो डॉक्टर भी इंसान होते हैं, ठीक है, और रोगी भी इंसान ही होते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी इंसान होते हैं और रोगी भी इंसान होते हैं। सो ये तो बात पक्की होगी कि ह्यूमन के अंदर डॉक्टर और रोगी आएंगे। अब एक चीज बताओ, अगर हम इन दोनों को लिंक कर दें, डॉक्टर और रोगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वो हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर और रोगी भी होते हैं लेकिन हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ डॉक्टर ऐसा अगर हम बना दें, यहाँ पे ये बीच में बना दें, कुछ डॉक्टर अगर रोगी हो जाएंगे सो वो डॉक्टर थोड़ी नहीं कहलाएंगे। अगर डॉक्टर भी किसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो वो रोगी कहलाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर होगा बी। क्यों? देखो ह्यूमन, एज, डॉक्टर एंड पेशेंट। देखो डॉक्टर और पेशेंट दोनों ह्यूमन है,
लेकिन इनका कोई लिंक नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर ही रहेंगे, पेशेंट पेशेंट ही रहेंगे। इसको एक क्वेश्चन से समझते, अगर दिया हो, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट एंड हॉस्पिटलशिप, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब देखो, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल, सेम क्वेश्चन है। हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर होते हैं और पेशेंट होते हैं, लेकिन पेशेंट अलग होते हैं और डॉक्टर अलग होते हैं। सो ये भी यही क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताऊं क्यों, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के अंदर ही और हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट होते हैं, लेकिन इनके बिटवीन कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, इसलिए। क्योंकि अगर डॉक्टर बीमार पड़ जाएगा तो पेशेंट हो जाएगा, और अगर पेशेंट, मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है पढ़ा लिखा हो, वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया, तो वो डॉक्टर कहलाएगा ना, पेशेंट थोड़ी नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। ये ऐसा था। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, देखते हैं। घोड़ा हाथी कुत्ता, ठीक है, लिख देता हूं मैं, घोड़ा हाथी कुत्ता। अब देखो, अगर ये घोड़ा हाथी कुत्ता है, एक चीज बताओ, तीनों जानवर हैं, लेकिन अगर आगे जानवर दिया रहता तो हम उस बारे में सोचते हैं, ठीक है, उस बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि घोड़ा, अब जानवर अगर यहाँ दे देता, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था पेट एनिमल और एनिमल, ठीक है, डॉग वाला। सो यहाँ पे घोड़ा भी अलग है, हाथी भी अलग है और कुत्ता भी अलग है। कौन सा रूल लग गया? यूनिवर्सल नेगेटिव। बताऊं क्यों? जिन्होंने पहला ट्यूटोरियल देखा उन्हें तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि घोड़ा भी एक जानवर है, हाथी भी जानवर है, कुत्ता भी एक जानवर है, लेकिन तीनों अलग अलग है। अगर यहाँ पे जानवर दिया होता, मान लीजिए यहाँ जानवर है, ठीक है, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, जानवर है, तो ये सब जानवर के अंदर आ जाते और बन जाता कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, इसको और कंफ्यूजिंग करते हैं। मान लीजिए जानवर के साथ में दिया हुआ पेट एनिमल, तो फिर कैसा बनता? याद है हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया था, कुछ जानवर पेट भी हो सकते हैं। देखो, जानवर तो पेट होते ही हैं, ठीक है, कुछ पेट एनिमल भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, तो शायद समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चंस बन जाता, ठीक है। कुछ घोड़े पेट भी हो सकते हैं, ये तो पेट रहा। देखो, सभी जानवर पेट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पेट एनिमल तो है। जो भी जानवर है पेट एनिमल, वो तो जानवर ही है, ठीक है। अब कुछ हाथी है, वो पेट भी हो सकते हैं, कुछ घोड़े हैं वो पेट भी हो सकते हैं, कुछ कुत्ते हैं वो पेट भी हो सकते हैं। सो समथिंग लाइक दैट, जिन्होंने पहला पढ़ा है वो सही है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का ट्यूटोरियल, जो कि सिर्फ इसी पर्पज से बनाया गया था कि ताकि आपको टाइप 2 पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और जो भी जीके जीएस है वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि हम और भी वीडियोस लाते रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, साइंस के हम लाने वाले हैं। सो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।